तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। 4 क्लास हमने परसेंटेज टॉपिक में कर लिया था। आज हमारी क्लास नंबर है 5। इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो काफी एग्जाम में आते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे से कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 रुपये है तो बताइए आर का मान कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे से कहना चाहता है और आज हम इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई भी बेसिक नहीं है, कोई भी फॉर्मेट नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इन जैसे क्वेश्चनों की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारा परसेंटेज टॉपिक और भी अच्छा स्ट्रोंग हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है कि कभी किसका परसेंट निकलवाता है, कभी किसका निकलवाता है, कभी किसका मान पूछ लेता है, कभी किसका मान पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारे फॉर्मेट में यूज लूंगा यहाँ पे, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको क्लियर कर दूंगा। हम आगे की साइड बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। यदि क्यू का मान 150 रुपये है तो आर का मान कितना रुपये होगा, ये बताइए। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रेशियो फॉर्मेट। तो रेशियो फॉर्मेट से इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे यदि पी को क्यू से 20% अधिक करता हूँ, देखिए ये जो तुम्हारा P है ये को Q से 20% अधिक करता हूँ, यानी कि Q को मैं 100 मान लेता हूँ, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, ये तुम्हारा 120% हो जाएगा। ये 100% है तो तुम्हारा ये 120 हो जाएगा। अब कह रहा है R से 40% कम है। कितना? R से 40% कम है। पर आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि R किससे, Q से है या P से है कम, क्यू से है या पी से है कम, आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे। तो हम रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे ऐसे स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट मिलेंगे कि पी क्यू से आगे है, या फिर तथा आर पी से क्यू के दूसरे नंबर पे है। ऐसे आपको वहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पे आप यहाँ फंस सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको नोट कर लेना है जो की, जो की, जो के, जो की। जैसे कि ऐसे शब्द आते हैं जो की या फिर जो की, जो की या फिर जो की, ये शब्द हमेशा पास वाले शब्द के लिए उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट तुम्हारा खत्म हो गया, उसके बाद में यहाँ पे जो के, जो की कुछ भी आता है, तो वो आपको ये आर किससे किसको दर्शाने की कोशिश करता है, इस पास वाली को दर्शाने की कोशिश करता है, यानी कि क्यू को दर्शाने की कोशिश करता है। ये आर है, ये क्यू से कंपैरिजन करेगा, ना कि ये पी से कंपैरिजन करेगा। जब आपको यहाँ पे जो की शब्द देखने को मिले, तो ये शब्द कहाँ के लिए, किसके लिए बोलते हैं, ये फर्स्ट जो रहता है तुम्हारा पास वाली संख्या या शब्द रहता है उसके लिए उच्चारण करने के लिए बोलता है। और यदि आपको लेकिन, किंतु, परंतु या फिर और, तथा ये शब्द आपको देखने को मिले, तो ये आर किसके साथ कंपैरिजन करेगा, इस पी के साथ कंपैरिजन करेगा। किसके साथ करेगा दोस्त? पी के साथ कंपैरिजन करेगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट को हमारे को कैसे समझना है। क्योंकि यहाँ पे ही हम फंस जाते हैं और हम आर का कंपैरिजन किसके साथ कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तथा है या और कुछ भी आ जाता है तो पी के साथ कंपैरिजन करेगा, ना कि ये क्यू के साथ कंपैरिजन करेगा। यहाँ पे हम फंस जाते हैं, इसी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है और हमारे से आंसर निकल नहीं पाता। ठीक है, तो हम समझते हैं इसे। आपने ये नोट डाउन कर लिए होगा जो के, जो कि ये हमेशा पास वाले शब्द के लिए उच्चारण करते हैं, और लेकिन, किंतु, परंतु और बट, ये जो भी आता है तुम्हारा यहाँ पे तथा और जो भी आता है वो किसके लिए करता है, पी के लिए। और जो के, जो कि, ये किसके लिए करते हैं, पास वाले के लिए, यानी कि इसके पास में इधर कौन है, क्यू है, और आर से दूर कौन है, पी है।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% किससे अधिक है, Q से P 20% अधिक है, तो बताइए तथा R से 40% कम है। अब जो तुम्हारा ये R है तो आप यहाँ पे सीधा करोगे तो यहाँ पे आके फंस जाओगे। ये है ना जो R से कितना है 40% कम है, तो R को यहाँ पे हम 40% बढ़ाएंगे, यानी कि 120 में 40% और जोड़ देंगे। तो क्या तुम यहाँ पे 140 कर सकते हो, बाई 100 यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि 100 तो खुद अपने आप में है और 40% और बढ़ा रहा है, तो 0 से 0 तुम्हारा ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 12 इंटू 12 होता है तुम्हारा 144, और फिर उसमें 12 दूना 24 और जोड़ दीजिए, ये तुम्हारा आर का मान हो जाएगा। पर हमारे को इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो संख्या में हम फंस जाएंगे और कैलकुलेशन में भी हम फंस जाएंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता के आया था कि हमारा जो ये है 20% अधिक या कम जो भी आता है, तो मैं क्या 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ, और 40% को क्या लिख सकता हूँ मैं 2/4 लिख सकता हूँ। क्या आपको ये क्लियर है? सॉरी 2/5 लिख सकता हूँ। 40% को क्या लिख सकता हूँ 2/5 लिख सकता हूँ, तो और 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। कल हमने रेशियो फॉर्मेट में प्रैक्टिस की थी, उसी को यहाँ पे काम लूंगा, उसी तरीके का फॉर्मेट है ये। जैसे तुम्हारा Q है वो P से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। Q से P कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो क्या मैं इस रेशियो को ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 को, यानी कि 1 मिनट रुकिए, 20% अधिक है तो क्या इसमें मैं अधिक कर देता हूं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 6/5 आपका यहाँ हो जाएगा। जब तुम्हारा 6/5 ये हो जाता है तो यहाँ तक क्लियर है भाई। क्यू पी से कितना है 20% अधिक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तथा आर से 40% कम है। स्टेटमेंट आपको मैं समझा दिया था कि आर किसके साथ कंपैरिजन करेगा, तथा और के किंतु परंतु ये शब्द आते हैं तो किसके साथ, दूर वाले पॉइंट के साथ कंपैरिजन करेगा। तो या आर से दूर कौन है, पी है, तो ये किसके साथ कंपैरिजन करेगा, पी के साथ कंपैरिजन करेगा तुम्हारा आर। जो कितना परसेंट कम है 40% कम है, यानी कि 5 में से मैं 2 घटा देता हूं, 5 में से 2 घटा देता हूं तो तुम्हारा पी यहाँ पे कितना आ जाता है 3 आ जाता है। पी कितना आ जाता है दोस्तों यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाता है। अब इसको कुछ नहीं करना, तुम्हारे को जमा देना है। यदि मैं इसको ऐसे जमाता हूं, P अनुपात Q है तुम्हारा, यानी कि P और Q का कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। P P यहाँ पे देखो, पहले आपको एक चीज और सोचनी है कि यहाँ पे जो भी शब्द कॉमन आता है, जैसे यहाँ पे P कॉमन है, यहाँ पे P कॉमन है, R और Q अलग है, यहाँ पे कॉमन क्या है तुम्हारा P डबल बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कोशिश करना है आपको कि यहाँ पे रखे, कि Q आप पहले रख दो, P यहाँ रख दोगे, और ये क्रॉस में तुम्हारा कोशिश करना है तुम्हारे को कि क्रॉस में हमारे को सेम ही संख्या रखनी है, सेम ही संख्या रखनी है, जिससे कि हम वैल्यू को आराम से पुट कर पाएंगे। और तुम्हारे यहाँ पे यदि मैं P रख देता हूँ और यहाँ पे क्या रख देता हूँ दोस्तों R रख देता हूँ, ऐसे मैंने जैसे ही इसे रखा, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसमें कर सकते हैं कि तुम्हारा Q का मान 5 है और P का मान तुम्हारा कितना है 6 है। Q का मान 5 है, P का मान 6 है, और तुम्हारे यहाँ पे P का मान कितना है तो दोस्त 3 है, और R का मान कितना है तुम्हारे यहाँ पे 5 है। R का मान कितना है 5 है। क्या आप इसे इस तरीके से रख सकते हो? जब आप इस तरीके से रख सकते हो तो क्यों यहाँ पे मैं सब ऐसे कर सकता हूँ कि Q अनुपात, यहाँ पे अनुपात लगा लेना, ठीक है, ये रेशियो में है तुम्हारा, जो इसकी तुलना इसके साथ हो रही है और इसकी तुलना इसके साथ हो रही है, जैसे कि, और यहाँ पे P को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और R को जब यहाँ पे रख दूंगा तो क्या तुम्हारा पी क्यू का रेशियो निकल के आ जाएगा? क्या तुम्हारे यहाँ पे पी क्यू का रेशियो निकल के आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पे रेशियो कैसे निकालना आपको, क्योंकि यही चीज समझने की है यहाँ पे कि रेशियो तुम्हारे को निकालना कैसे है। जैसे तुम्हारा ये P है, P यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये और ये संख्या कॉमन आनी चाहिए, जब तो आप यहाँ पे Q, P और R का मान सीधा निकाल सकते हो। तुम्हारे यदि यहाँ पे संख्या कॉमन नहीं आती है तो इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है, और लास्ट वाली संख्या को लास्ट के साथ गुणा करना है, तो तुम्हारा P और Q का रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ करते हैं,
ये तुम्हारा 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30। क्या ये वैल्यू तुम्हारी निकल के आ रही है? यदि इसे और भी छोटी करना चाहते हो आप तो काट लीजिए। कितने से काट सकते हैं? 3 से काट सकते हैं। 5 3 15 होता है, 36 18 होता है, और ये 10 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगी, 2 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगी, 3 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगी, और 5 से काटेंगे तो भी नहीं कटेगी। तुम्हारा P और Q, वो QPR का मान क्या आया है तुम्हारा? QP और R का मान तुम्हारा आया है यहाँ पे दोस्तों 5 6 7, वो 5 6 10 तुम्हारा यहाँ पे आया है। जब आप इसे इस तरीके से कर सकते हो तो ठीक है। जब हमने इसको इस तरीके से कर लिया, आगे के क्या रहा है कि Q का मान तुम्हारा 150 है। Q का मान क्या है? 150 है। तो R का मान बताइए। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है? 5। Q की वैल्यू कितनी है? 5। जिसकी वैल्यू है उसको बटे में लिखते हैं, और जो तुम्हारी वैल्यू दे रखा है उसे ऊपर लिख देते हैं। या 5 बराबर तुम्हारा क्या हो जाता है? 150 हो जाता है। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो कि 5 बराबर कितना है? 150 है। कोई बात नहीं है, ये दे दिया। अब पूछ किसका मान रहा था? आर का मान पूछ रहा है। क्या 10 से आप गुणा कर सकते हो? 5 से मैं जब इसे काटूंगा 3 बार हो जाएगा, तो तुम्हारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे निकल के आ जाएगी दोस्त 300। वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे? 300 निकल के आ जाएगी। कि तुम्हारा आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 300 है। आर की वैल्यू कितनी है दोस्त? 300 है। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि हम ये रेशियो फॉर्मेट को कैसे जमा सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे बात बोला था, जो कॉमन आता है उसे क्रॉस में रखिए। जो कॉमन आता है उसे क्रॉस में रखिए। यदि यहाँ पे 6 आ जाता, यहाँ पे यदि 6 आ जाता, तो मैं 5 6 5 सीधा कर सकता था, क्योंकि ये तुम्हारा Q का मान हो जाएगा, ये P का हो जाएगा, बचेगा कौन? ये R का मान बच जाएगा। तो मैं इसे 5 6 और 5 सीधा कर सकता था। पर अभी क्या हुआ कि हम इसे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मान को भी हमको क्या करना है? बराबर करना है। या तो आप इसको बराबर करोगे, इसको यदि आप बराबर करते हो तो यहाँ पे तुम्हारे को किससे गुणा करना होगा दोस्तों? 2 से गुणा करना होगा, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा। जब ये 2 से गुणा होएगा तो ये भी कितने से होएगा? 2 से होएगा। तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो तुम्हारी ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 5:6 तुम्हारा है। इसके बराबर क्योंकि P और P यहाँ पे बराबर था, इसको बराबर करना है, तो इसको, इस 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब इसको 2 से गुणा कर दिया तो इसको नहीं छोड़ सकते, इसको भी हमको 2 से गुणा करना होगा। तो क्या तुम्हारा अनुपात सीधा आ जाएगा कि मैं यहाँ पे Q का मान 5 मान सकता हूँ, P का 6 और R का 10 यहाँ पे मान सकता हूँ सीधा। ऐसे भी हम यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 30, वो 300 हो जाएगा। आप ऐसे सोच सकते हो। क्लियर है आपको ये सब चीजें? आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसे भी क्या थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या हो रहा है? ठीक है, सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी से 16.66% कम है, ए का मान 500 है, तो बी का मान बताइए। सीपीओ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए का मान 500 है, बी का मान क्या 16.66% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/6 लिख सकता हूँ। ये आपको क्लियर था पहले ही। इसे मैं 1/6 लिख सकता हूँ। कम है, कम या ज्यादा की बात करता है अर्थमेटिक में, तो हम क्या कर सकते हैं? सीधा उसमें कम या ज्यादा की बात करता है अर्थमेटिक में, तो क्या करते हैं हम? डिफरेंट देखते हैं। तो इसका और इसका डिफरेंट देखेंगे। ए किससे? बी से 16.66% कम है। तो ए है ना तुम्हारा, ए किससे? बी से। बी से कितना कम है? ए। 6 से 1 कम करूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5/6 यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। ए तुम्हारा 5 हो जाएगा, बी तुम्हारा 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू तुम्हारे को यहाँ पे दे रखी है, यानी कि 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 500 है। तो बी की वैल्यू क्या है? बी का मान तुम्हारे से पूछना चाहता है। यदि 5 से इसे काटूंगा तो एक की वैल्यू तुम्हारी, वो एक बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? ये जैसे कि 5 बराबर तुम्हारे यहाँ पे 500 है, तो एक बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे 100 आ जाएगा। एक बराबर तुम्हारा यहाँ पे 100 आ जाता है, तो 6 की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 600 हो जाएगी। 6 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्यों? ए की वैल्यू तुम्हारी 500 है, बी की वैल्यू पूछ रहा है, सीधी तुम्हारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। क्रमशः 30 और 37% कम है दोस्तों, ये क्वेश्चन कहना चाहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। मेंस 2014 का क्वेश्चन है। मेंस 2014 का क्वेश्चन है। हो सकता है आप ऐसे सोच रहे होंगे इतने पुराने क्वेश्चन क्यों ले रहे हो। दोस्तों मेंस का क्वेश्चन है और इस टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिया था इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे एक संख्या मानता हूँ 100, जो संख्या है उसमें से क्रमशः फर्स्ट और सेकंड यदि मैं इसमें से 30 माइनस कर देता हूँ, इसमें से 30 माइनस कर देता हूँ तो तुम्हारा कितना बचता है? यहाँ पे 70% बचता है। 30 माइनस कर देता हूँ तो 70% बचता है। यदि 100 में से दूसरी संख्या को मैं 37% माइनस कर देता हूँ, दूसरी संख्या कह रहा है कि 37% माइनस करो, क्या तुम्हारे यहाँ पे 63% बचेगा? तुम्हारे यहाँ पे 63% बचेगा। फर्स्ट संख्या तुम इसे ए मान सकते हो, इसे बी मान सकते हो जो तुम्हारी सेकंड संख्या है, और तीसरी संख्या में से हमने घटाया था, खुद कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? जो तुम्हारी दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या ये हुई, जो फर्स्ट संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो फर्स्ट संख्या से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? यहाँ पे तुम्हारा 70% कम है। 70 से 63 कम करेंगे तो तुम्हारा 70% कम है। अब कह रहा है कितना प्रतिशत कम है? 70 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे कितनी है? 7 है। तो 100 हम निकालेंगे क्योंकि प्रतिशत में ये पूछना चाहता है। तो 0 से 0 हम यहाँ पे काट देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10% कम है। कितना परसेंट कम है दोस्तों? यहाँ पे 10% कम है फर्स्ट संख्या किसी दूसरी संख्या से। फर्स्ट संख्या किसी दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% आता है। उत्तर बी का कितना आता है दोस्तों? 80% आता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? देखिए, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी कि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है। बी के 40% में जोड़ा जाता है। ठीक है, मैंने जोड़ दिया, ए को किस में जोड़ दिया? बी के साथ जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे कह रहा है उत्तर तुम्हारा क्या है? बी का 80% है। उत्तर क्या है इसका? बन के क्या निकल के आएगा तुम्हारा? बी का 80% निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जब बी का 80% निकल के यहाँ पे आएगा तो क्या यहाँ पे ए बी का प्रतिशत मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब हम पहले यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, बी को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए इंटू 30% तुम्हारा ये है ही। बी को इधर लेके जाऊंगा तो ये तुम्हारा 80% माइनस बी इंटू 40% तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। बी इंटू 40% तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूं कि बी को 40% कम करूंगा तो तुम्हारे यहाँ पे क्या बच जाएगा? बी 40% बच जाएगा। बी कितना बच जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 40% बच जाएगा। और ए कितना बच जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? 30% बच जाएगा। ए तुम्हारा यहाँ पे 30% बच जाता है। तो अब क्या मैं यहाँ पे परसेंट से परसेंट काट देता हूँ, 0 से 0 यहाँ पे काट देता हूँ, तो तुम्हारा ए और बी का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, बाहर वाली संख्या के बाहर से गुणा कर देना है और अंदर वाली संख्या को अंदर के साथ गुणा कर दोगे तो ए अनुपात बी का मान तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू तुम्हारी 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी दोस्त। ए की वैल्यू तुम्हारी 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो बताइए कि ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? ए तुम्हारा 4 है, ए तुम्हारा 4 है, तो बी तुम्हारा यहाँ पे कितना है? 3 है। इंटू परसेंट में पूछना चाहता है,
100 से गुणा करूंगा तुम्हारे हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा क्या? 75% तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और 2 4 5 क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आराम से जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है, बाकी ये प्रैक्टिस के लिए है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग कितना है? 121.5 है, तो इसमें रखिए और ज्ञात करिए। ठीक है, रख देंगे, कोई बात नहीं है। ए है ना, बी का कितना है? 20%, 120% है, तो बी का कितना? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आपको देखो ये कंफ्यूज खुद ही कर रहा है। ए बी का है ना कि बी ए का है, क्योंकि यहाँ पे जमाने में हम क्या कर देते हैं, ए को नीचे रख देते हैं, बी को ऊपर रख देते हैं, ऐसे हमको ये कंफ्यूज कर देता है। तो देखना, बी का 120% है, ए बी का 120% है, यानी कि बी तुम्हारा यहाँ पे कितना हुआ? 100 हुआ, और ए कितना हो जाएगा तुम्हारा? 120 हो जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? जब इसको ऐसे लिख दिया मैंने, और बी सी का कितना है? 65% है। बी तुम्हारा है वो सी का कितना है? सी तुम्हारा यदि 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक जब आपको क्लियर है तो ए बी और सी का मान के यहाँ पे निकाल सकता हूँ उस रेशियो वाले फॉर्मेट से, ए बी और बी और सी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को यहाँ पे क्रॉस में रख दिया मैंने। इसे यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 बार हो जाएगा, 13 पंजो वो 13 13 पंजो 65, और ये 5 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 20 बार हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, ए कितना है तुम्हारा यहाँ पे? ए है तुम्हारा 12, ए 12 है। बी कितना है तुम्हारा यहाँ पे? 10 है। और बी यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 13 है। और यहाँ पे कितना है तुम्हारा? सी 20 है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? जब हम इसको यहाँ तक कर सकते हैं, इसको हम यहाँ तक कर सकते हैं, और भी काट सकते हैं, इससे काटना चाहो तो ये 6 बार हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 बार हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जितना छोटा करेंगे कैलकुलेशन उतनी ही छोटी होगी हमारी। ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों का अनुपात ज्ञात करवा रहा है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे बी कॉमन नहीं आ रहा, बी यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है, पर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे, और लास्ट वाली संख्या को लास्ट से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 13 काटो 78 हो जाएगा तुम्हारा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 13 पंजो 65 हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या को लास्ट से गुणा करेंगे तो क्या तुम्हारा 100 हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको क्लियर है? ए बी और सी का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आगे कह रहा है कि ए बी और सी का योग कितना है? 121.5 है। तो ए बी और सी का योग कितना है? ए बी और सी का योग कितना है तुम्हारा? 121.5 है। क्या इन तीनों का योग तुम्हारा कितना है? 100, 178 और 65 इसमें जोड़ दूंगा तो 182, और 60 कितना हो जाता है तुम्हारा? 100 282 हो जाएगा। 60 इसमें जोड़ देता हूं तो क्या 242 हो जाएगा तुम्हारा। तो 121 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 242 हो जाएगी। यहाँ पे 121 की वैल्यू 242 है, कितनी है? 78, 3 जोड़ेंगे 243 यहाँ पे हो जाएगा। 243 यहाँ पे हो जाता है। ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू का योग कितना है? 121.5 है। इनकी वैल्यू ये है, तो ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? डबल बार हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 आ जाएगा। जब तुम्हारा ए बी और सी के बराबर कितना है? 2 आ रहा है, तो 2 को मैं क्या यहाँ पे रख दूंगा, क्योंकि इसके साथ फिर मेरे को इसमें रखना है। ये तुम ये इक्वेशन को सही कर लेना। c माइनस 2b प्लस ए है, c माइनस 2b प्लस ए है, कि इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे भी आप प्लस कर लेना। ठीक है, फिर ये इक्वेशन तुम्हारी सही हो जाएगी। ये इक्वेशन तुम्हारी सही हो जाती है, इसको इसमें रखना है, क्योंकि जब इस ए बी सी का मान कितना आ रहा है? 2 गुणे में आ रहा है। इसको गुणा करूंगा तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा दोस्त? इसको मैं 2 से गुणा करूंगा, 78 यानी कि 140, और 16 कितना हो जाता है तुम्हारा? 156 हो जाता है।
156 ही हो जाता है, 130, 60 दूना 120 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 130 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 हो जाएगा। ये 200 हो जाता है, इसको सीधा इसमें रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे कितनी है, 200 है। सी की वैल्यू 200 है और बी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, यहाँ पे 130 है। माइनस 130 इंटू 2 करूंगा तो क्या तुम्हारा कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 और एक का मान कितना है तुम्हारा, 165 है। एक का मान 156 है, सॉरी 65 नहीं है, 156 है। इसको और इसको साथ इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 356 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 356। 356 में से 260 माइनस करेंगे तो 40 तो तुम्हारे ये बच रहा है और 56 ये बच रहा है। तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 86, सॉरी 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, 96 हो जाएगा। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे कोई मैच नहीं खा रहा है। तो क्या हमने कुछ गलती तो नहीं की है, गलती तो हमने की नहीं होगी। कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, गलती हो सकती है यदि कोई कैलकुलेशन में। ये 2 बार हो गया, 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, इसका मान ये आ गया। जब इसको ये आ गया 200 बी सी का हो गया, 260 बी का हो गया और एक का मान 156 हो गया। एक का कोई मल्टीपल में तो नहीं है, नहीं है। 356 में से 260 घटाएंगे तो क्या तुम्हारा 96 आएगा। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, आप इसे काट लेना और 939 की जगह कर लेना, हाँ 96 कर लेना, ठीक है। 39 की जगह कितना कर लेना है दोस्तों, आपको 96 आपको कर लेना है, ठीक है। आगे की साइड में बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई से 30% अधिक है तथा ये क्या है, जेड है। ये 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है तुम्हारे को, जेड करना है। एक्स वाई से 30% अधिक है तथा जेड से 25% कम है। यदि वाई का मान 300 है तो जेड का मान क्या है। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूँ, फर्स्ट ही क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन था। क्या आप इसे आराम से हल कर सकते हो, क्योंकि दोस्त यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज़्यादा, इस सभी तरीके के क्वेश्चन की मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और आप इसे आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए 75% क्या है, कम है। ए है तुम्हारा किससे, बी से 75% कम है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा। क्या यदि मैं यहाँ पे बी को 100% मानता हूँ तो ये तुम्हारा 75% कम है, तो ये 25 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको। जब ये 25 हो जाएगा, अब कह रहा है सी है ना, सी जो ए व बी के बीच के अंतर का कितना है, 75% है। ए और बी के बीच के अंतर कितना है तुम्हारे यहाँ पे 75 है। कितना है ए और बी का अंतर 75 है, उसका भी कितना है 75% निकालना है। 75 इंटू 75/100 यहाँ पे करूंगा, जब भी मैं 75 का 75% यहाँ पे निकाल पाऊंगा। 25 से 3 बार हो जाएगा, 25 से 4 बार तुम्हारा हो जाएगा। क्या ये तुम्हारा 5 कैरी 1 7 दूनी 7 21 और 1 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 225 हो जाएगा। 4 से जब काटूंगा तुम्हारा तो कितनी बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। 5 तुम्हारा ये हो जाएगा और ये कितना बचा 25, 6 तुम्हारा ये हो जाएगा, क्योंकि 6 चौका 24 होता है और कैरी 1 बचा तो 2 ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 5, यानी 56.5 तुम्हारा आता है। किसका मान, सी का मान आता है। 56.5 किसका मान आता है दोस्त, तुम्हारा सी का मान आता है। 56.25, सॉरी 5 नहीं है, 56.25 किसका मान आता है तुम्हारा, सी का मान आता है। तो अब कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी है ना, जो ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से कितना परसेंट अधिक है सी। यहाँ पे कर लीजिए 25 तो ये हो गया, 25 दोनों 50 करेंगे तो 25 ये हो गया। 25 में 6 जोड़ेंगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 31 पॉइंट क्या 25 हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। 31.25 अधिक है भाई साहब, कौन है, सी अधिक है। यहाँ पे कितना है 31.25 अधिक है। तो यही ज्ञात करवाना चाहता है कि ये संख्या अधिक है तो कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, परसेंट हम ज्ञात करेंगे। कितना अधिक है यहाँ पे 31.25 अधिक है, किससे, ए से।
ए से कितना अधिक है, 31.25 अधिक है, इंटू 100 करेंगे क्योंकि रेट ऑफ परसेंट पूछना चाहता है। 25 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा तुम्हारा, ये 100 तुम्हारा हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये तो ऐसे कैसे निकल गया, कोई बात नहीं है। 4 तुम्हारा ये आ जाएगा और 12 यहाँ पे हो जाएगा। क्या तुम्हारा 124 आ रहा है, 124 आ रहा है कहीं, 25 चौक 100, कैरी 1 भी तो था, तो 125 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि कैरी 1 नहीं लगाया हमने, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 125.00 तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या छोड़ के यहाँ पे डबल जीरो था, मतलब 25 था, तो यहाँ पे दो संख्या छोड़ के हम डबल जीरो को पॉइंट लगा दिया, और 125% क्या है, अधिक है। कौन है, ए से सी अधिक है, कितना है, 125% अधिक है। क्या आपको क्लियर हुआ ये सब? और ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों एग्जाम में, देख लेना, आप कोई सी भी एग्जाम देना, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम परसेंटेज को अच्छे से समझ जाते हैं कि कैसे भी, क्योंकि ये तरीके की टाइप आप कर लेते हो तो आपको ये यहाँ पे ही नहीं, प्रॉफिट लॉस एसआईसीआई में भी यहाँ पे फायदा मिलेगा। क्योंकि कभी कभार क्या, अधिकतर बार ये ऐसे ही पूछता है कि ये ए है, 20 से 75% अधिक है ना, यहाँ पे ऐसे बोल लिया कि 75% अधिक है। अब प्रॉफिट लॉस में ऐसे बोल देगा कि ए है ना 20 से 75% अधिक लाभ में है, ऐसे बोल देगा। बस कुछ ही नहीं है, लाभ यहाँ पे कम है, परसेंट में है, वहां पे लाभ हानि में पूछ लेता है, यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी से 48% अधिक है तो सी ए और बी के योग का 60% कम है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी जस्ट ही, आपको ये क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका, आपके लिए ये है प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर कितना है, 228 है। तो उस संख्या का 20% ज्ञात करिए। ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात है। ठीक है, मैंने एक संख्या मानी, ठीक है, संख्या मैंने x मान ली, ठीक, x माना मैंने, और वो कह रहा है कि इसके एक तिहाई के बीच का अंतर, एक तिहाई का मतलब सॉरी तीन नहीं मानूंगा, एक तिहाई तो नीचे करूंगा, x/3 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। x/3 का अंतर कितना है तुम्हारा, 228 है। कितना आ रहा है, 228 आ रहा है। x तुम्हारी जो संख्या है, मैंने x संख्या मानी है, उसका अंतर कितना है, एक तिहाई है। अंतर कितना है, एक तिहाई, यानी उस संख्या का 1/3 है, वो किसके बराबर है, 228 के बराबर है। तो उस संख्या का 20% ज्ञात करिए, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका 20% आपको ज्ञात करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, आइए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद ही हम आगे करते हैं। क्या यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, 3 एलसीएम लूंगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस ये कितना हो जाएगा, x अपॉन बाई अपॉन 3 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि x मैंने वो 3 को एलसीएम ले लिया, ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 3x माइनस ये तुम्हारा ये हो जाएगा, इक्वल तुम्हारा 228 तो आ ही रहा है। इक्वल तुम्हारा 228 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x अपॉन 3 को इधर नहीं रखेंगे, इधर मल्टीपल में पहुंचा देते हैं, 228 तुम्हारा ये हो जाता है, इंटू 3 इधर आ जाते हैं। क्या मैं यहाँ पे 2 से काट सकता हूँ, 2 से इसे काटूंगा, 114 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। तो x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 होता, कैरी 1 हुआ, 3 रे कितना हुआ, 4 हुआ, और 3 ये हो गए, यानी कि 342 x का मान तुम्हारा आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है दोस्त, 342 आ रहा है। इसका क्या कह रहा है कि उस संख्या का तुम क्या निकालो, 20% निकालो। 342 था, 342 का मैं जब 20% निकालता हूँ, 100 में नीचे लगा देता हूँ, तो कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, 5 बार हो जाएगा। 5 से जब इसे काटूंगा, 56 56 जाना 30 तुम्हारा हो जाता है, 4 तुम्हारा कैरी बच रहा, 8 पंजे 40 तुम्हारा ये हो गया, 68 तुम्हारा ये आ गया। पॉइंट लगेगा नहीं, 68 पहले, 8 पंजे 40 हो जाएगा, पॉइंट तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट हो जाएगा। कितना परसेंट है, 342 का 68.4% है। जब हमने वो वैल्यू निकाली, कौन सी, एक्स वैल्यू निकालने के बाद उसका 20% हमने यहाँ पे निकाला है।
20% हमने यहाँ पे निकाला है। आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो कंटिन्यू बने रहना है और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करनी है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 64, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या 64 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या है क्या है, यदि किसी संख्या में है, ठीक है, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 160% हो जाती है। कह रहा है क्वेश्चन, तो ज्ञात करिए वो संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाती है, 116% हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे 100 माना, क्या माना दोस्त, 100% माना। उसमें कितने जोड़े, 16 जोड़े, क्यों कितना जोड़े, सॉरी 64 जोड़े, उसमें 64 जोड़ दिया, 64 जोड़ दिया तो तुम्हारी संख्या कितनी हो जाती है, 166%। यहाँ पे तुम्हारी वो 116% तुम्हारी यहाँ पे संख्या हो जाती है। 116% तुम्हारी ये संख्या हो जाती है। कब हुई, जब इसमें कितना जोड़ा, 64 जोड़ा। क्या मुझे आप एक चीज बता सकते हो, क्यों 64 जोड़ा, जब ये 116 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 64 जोड़ा जब 116 हुआ तो क्या ये 16 की वैल्यू है तुम्हारी, 16 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे 64 आ रही है। क्योंकि 100 था तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 16 की वैल्यू, 16 की वैल्यू क्यों, यहाँ पे 100 था तो 116 हो गया। कब हुआ, जब 64 जुड़ा। तो क्या 16 की वैल्यू तुम्हारी 64 हो सकती है, तो एक बराबर तुम्हारा कितना हो सकता है, 16 चौको 64 हो सकता है। 1% बराबर तुम्हारा कितना हो सकता है, परसेंट लगा लेना जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1 बराबर तुम्हारी 4 है, तो क्या 100 बराबर वही संख्या पूछ रहा है, तो 100% बराबर तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 400 हो जाएगी। 100 बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारी दोस्त, 400 हो जाएगी। इससे 100 से गुणा करूंगा तो इससे भी 100 से गुणा करूंगा, तो वो संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 400 हो जाएगी। वो संख्या कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या आप समझ गए मेरी बात को। कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है, यह संख्या 100% अपने आप में, उसमें 64 जोड़ा तो कितना हुआ तुम्हारा, 116% हुआ। 16% यहाँ पे ज्यादा कब हुआ, जब इसमें 64 जोड़े हमने, तो 64 जोड़े तो किसका ज्यादा है, ये 16 का ज्यादा है, कितना 64 है, 16% बराबर तुम्हारा 64 है, तो 1% बराबर तुम्हारा 400 है। इसे मैं वही संख्या बनाना चाहता हूं तो 100 से गुणा करूंगा, तो इसे भी क्या मेरे को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100% बराबर तुम्हारा कितना है, 400 संख्या है। वो वाली संख्या कितनी है दोस्त, 400 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या छिन्नम हो जाती है। किसी नंबर का 25%, 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। 25% को क्या लिख सकता हूँ दोस्त, मैं 1/4 लिख सकता हूँ। तो देखिए किसी नंबर का मान लिया मैंने, 4 में से एक कम करूंगा, 4 में से एक कम करूंगा तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 आप यहाँ पे कर सकते हो। 25% कम करता हूं तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 96 हो जाती है। वो संख्या है, वो संख्या 4 थी, इसमें से मैंने 25% यानी कि एक कम किया तो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, वो संख्या 3 हो जाएगी। 3 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे, 3 की वैल्यू तुम्हारी 96 आ रही है। 3 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे कितनी आ रही है दोस्त, 96 आ रही। 3 से काटूंगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 से ये कितनी बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। एक की वैल्यू तुम्हारी ये आ रही है, तो वही संख्या वास्तविक संख्या पूछ रहा है, वही संख्या तुम्हारे को ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कि 128 तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। समझ गए मेरी बात को। कोई नंबर है उसका 25% कम है, 25 कम किया है, 3/4 हो जाएगा तुम्हारा। 3 की वैल्यू जब कम हुई थी तो वो संख्या कितनी हो गई, 96 हो जाती है वो संख्या। 3 की वैल्यू 96 है, तो 4 की वैल्यू क्या, 128 हो जाएगी। क्लियर है आपको बात। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 25% कम कर दिया तो वो संख्या इतनी हो जाती है, तो वो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। सेम ही क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे भी चेंज नहीं है, चेंज ओनली यहाँ पे संख्या में है, वो कैलकुलेशन है जो आपको करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी संख्या में 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है, तो ज्ञात करिए वो संख्या। हाँ, ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या 4040% हो जाती है। यहाँ पे किसी संख्या मैंने मानी उसका 40% है, तो 40% है। देखिए x मैंने माना उसका कितना है, 40% है। कितना है दोस्त, 40% है। तो वर्ग में जोड़ने से, वर्ग में उसी संख्या का मतलब वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कर दिया, ये वर्ग हो गया तुम्हारा। वर्ग हो गया तो बनी संख्या, बनी संख्या स्वयं का कितना है, 40% है। जो संख्या मैंने मानी वो x थी, उसका कितना है, 4040% है। तो x इंटू 4040% में यहाँ पे कर सकता हूँ। 4040% जब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, परसेंटेज इसे हम बट्टे में भी कर सकते हैं। चलो कर लो यहीं पे, कोई बात नहीं है। जिससे क्या ये इक्वेशन थोड़ी सही से दिखेगी और हम ऐसे कर सकते हैं। बाई 100 यहाँ पे कर सकते हैं, बाई 100 हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब क्लियर है आपको। अब देखिए ये क्या x इंटू 40/100 है और x इंटू 4000/100 है। इसको मैं क्या इधर ले जाऊं, इसको क्या मैं इधर ले जाऊं, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x इंटू 4040/100 तुम्हारा ये है। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x इंटू 40/100 तुम्हारा ये हो जाएगा। x इंटू 40/100 तुम्हारा ये हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कॉमन मान सकता हूँ, कुछ कॉमन में यहाँ पे मान सकता हूँ x अपॉन 100 भी कर सकता हूँ, या फिर x मान लो जिससे सीधा कट जाएगा एलसीएम लेके। तो x कॉमन ले लिया मैं यहाँ पे, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो तुम्हारा यहाँ पे कितना 100 एलसीएम ले लेता हूँ, 4040 तुम्हारा यही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 बच जाएगा, अपॉन कितना है यहाँ पे 100 है। ऐसे मैं इसे कर सकता हूँ। ऐसे जब मैं इसे कर सकता हूँ तो तुम्हारे ये 40 इसमें से घटा देना, तो यहाँ पे x से x क्या काट दूँ, x बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 कम हो जाता है तो 4000 अपॉन 100 हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, क्या तुम्हारी x का मान कितना आ जाता है, x का मान तुम्हारे यहाँ पे कितना आ जाता है दोस्त, 40 आ जाता है। x का मान तुम्हारा कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। बस यही पूछना चाहता है, संख्या ज्ञात करो। x वो संख्या ज्ञात करो जो हमने सोची थी, वही संख्या ज्ञात करवाना चाहता है। तो क्या तुम्हारा x का मान यहाँ पे 40 आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 13 से 1/3% घटाने पर 7891 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये इसका इस फ्रैक्शन का यानी कि इस परसेंट का मैंने आपको फ्रैक्शन नहीं बताया था, और ऐसा हर किसी संख्या का फ्रैक्शन हम याद नहीं कर सकते, तो हमें बनाना भी आना चाहिए। कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 33 39 और एक कितना हो जाता है, 40/300 हो जाएगा तुम्हारा। 3 नीचे 100 आएगा तो 300 हो जाएगा। कि ये तुम्हारा रेशियो ऐसे आया है। घटाने पर यदि 40 इसमें से घटा देता हूं तो तुम्हारा कितना बचता है, 240 बचता है। 240 बचता है, घटाने पर 7891 प्राप्त होता है। जब मैं 40 इसमें से घटाया तो कितना प्राप्त होता है, 7891 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताइए। मूल संख्या तो यही थी तुम्हारी, 3 थी, यानी कि 300 थी। 300 यहाँ पे मल्टीपल पे मैं कर दिया। 0 से 0 हम यहाँ काट सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, 13 का 78, 13 7 91, 3 13 से इसे काट सकते हैं। 13 दूना 26, 13 का 78 जीरो आ जाएगा, 13 7 91 ये हो जाएगा। 2 से कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा ये, 15 बार हो जाएगा। 15 इंटू 607 कर लो, 607 इंटू 15 करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 सत्ते 105 तुम्हारा होता है। केरी 10 तुम्हारा यहाँ पे बचा, और 10 बचा तो 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 वहां से ले लिया मैंने, 1 बचा। 13 पंजो 60, वो 13 चक्कू 60, 13 कर 78, सॉरी 15 छिक्की 90, और एक कितना हुआ तुम्हारा 91 हुआ। क्या 9105 आ रहा है, 9105 आ रहा है। 9105 ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा राइट आ रहा है। क्या ऐसे सोच सकते हो आप। इसे कैसे करा मैंने, यहाँ पे 33 39 और एक कितना होता है, 40 होता है। परसेंट में है,
परसेंट नीचे लगाऊंगा तुम्हारा 40/300 हो जाएगा। कह रहा है घटाने बाद इसमें से घटाऊंगा तो ये कितने बच जाएगा तुम्हारा, ये 260 बचेगा। 260 की वैल्यू तुम्हारे को दे रखा है, वास्तविक वैल्यू पूछना चाहता है, 300 से मल्टीपल कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% बताइए। अच्छा, उत्तर ही संख्या है, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने से, 75% में 75 जोड़ने से, 75 जोड़ने से क्या होता है, उत्तर ही संख्या है, उत्तर ही संख्या है। मैं यहाँ पे क्या x मान लूँ किसी संख्या को। देखिए, किसी संख्या को मैंने x माना, x का कितना है 75% है, x का 75% है, उसमें 75 जोड़ा तो उत्तर ही हमारी क्या है, संख्या, यानी x ही हमारी क्या है, यहाँ पे संख्या है। x ही हमारी संख्या है तो संख्या का 40% यानी कि x का मान निकाल लीजिए और फिर हमारे को उसका कितना निकालना है, 40% निकालना है। क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, ये x इधर ले सकता हूँ या फिर इसको इधर लेके चला जाता हूँ। 75 तुम्हारा यहाँ पे बचा, ठीक है, x को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, x प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। अरे यार एक मिनट, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, ये गुणा थोड़ी जो उधर चला जाएगा। ठीक है, वापस से देखते हैं। देखिए, ये तुम्हारा x को इधर ले आते हैं, ये जो प्लस है माइनस में है तो ये 75 इधर चला जाएगा, तो x इंटू 75% माइनस इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स तुम्हारा हो जाएगा इक्वल -75 तुम्हारा ये हो जाएगा। कि ये क्लियर है आपको। जब ये तुम्हारा ये हो जाता है तो क्या मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये माइनस से माइनस ये चला जाएगा तुम्हारा। जब माइनस से नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए यार, माइनस से माइनस क्यों खंदा रहे हो आप, हैं? इसको और हल कर ले क्या हम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75/100 कर देते हैं इसे। ठीक है, इसे 75/100 कर देते हैं और तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 75, ये हुआ, ये 3 बार हो गया तुम्हारा, ये 4 बार हो जाएगा। 3 बार हो गया, ये कितना बार हो जाएगा दोस्त, 4 बार हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 3x हो जाएगा। 3x अपॉन 4 माइनस x हो जाएगा बराबर 75, माइनस में तो है ही तुम्हारा। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 4x, 3x माइनस 4x तुम्हारा हो जाएगा। जब कितना बच जाएगा, x माइनस का बच जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा तुम्हारा इधर आ जाएगा -x बराबर 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, 150 यानी कि 300, माइनस के 300 तुम्हारा हो जाएगा। x से x में काट देता हूँ तो x बराबर तुम्हारा 300 आ रहा है, x बराबर तुम्हारा 300 आ रहा है क्या, x बराबर तुम्हारा 300 आ रहा है क्या, 3x और ये हो जाएगा 4x, माइनस में है 150, x बराबर 300 आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन ही मैच नहीं खा रहा। क्या, देखिए x इंटू 75% है तुम्हारा, x इंटू 75% को 3/4 मैंने कर लिया और इसको इधर ले आता हूँ, ये माइनस में हो जाता है, ये माइनस में इधर चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इस यहाँ पे मैं 3x माइनस x/4 किया, इसका जब मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ तो 4 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस ये हो जाएगा 4x, माइनस करूँगा तो तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा, ये 75 है तुम्हारा, 75 माइनस में है तो इधर ये चला जाएगा, गुणे में होएगा तो 5 चौक 20 की 0 कैरी 2 और 7 चौक 28 और 2 30 होता है, तो 300 होना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे, अच्छा 300 है तो अब क्या कह रहा है, हमने यहाँ तक ही तो किया, x का मान ही तो निकाला अभी तक, तो उसका 40% और निकालना हमारे को,
उस संख्या का कितना निकालना है, इस x का 40% निकालना है। तो 40% निकाल लीजिए, बाई 100 यहाँ पे कर दीजिए। 20 से 20 तुम्हारा हो जाएगा क्या, 120, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 120, आंसर आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट हो जाएगा। मैं जब भी देख रहा हूँ ऑप्शन मैच क्यों नहीं खा रहा, आगे हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे इसलिए। तो इसका इस संख्या का 40% और निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। और कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए क्या। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, आपको करना है। यहाँ पे रटना नहीं है आपको कि ये 427.7% है, तो स्वयं संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका मान यह हुआ, हो जाता है। तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करिए। सेम ही क्वेश्चन है, होता है तो ठीक है, वरना मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। पर आप इसे कर लोगे, मुझे पता है, 100% यकीन है। ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी टाइम की वजह से मैं इसको करा नहीं पा रहा, अभी टाइम हमारा ज्यादा हो जाएगा क्लास में, मेरे को नेक्स्ट क्लास भी यहाँ पे लेनी है। ठीक है, एक संख्या का 22 से 1/2% की वृद्धि करने पर वो कितनी हो जाती है, 98 हो जाती है। तो तदनुसार वो संख्या कितनी है, क्या आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। 320 का 10% निकालिए, ठीक है, 32 हो जाएगा। किसी संख्या में जोड़िए, जिस संख्या को जोड़ी का योग कितना है, 300, 230 का 30% है, तो कितनी संख्या जोड़ेंगे, उसमें x जोड़ लेना। यानी कि इसका कितना हुआ तुम्हारा, 32 हुआ। 32 का कितना जोड़े कि कौन सी संख्या जोड़े, जोड़ लेना भाई साहब, यहाँ पे x कर लेना। x करोगे तुम, x बराबर तुम्हारा हो जाएगा 300। 230 का 30% कितना हो जाता है तुम्हारा, 0 से 0 ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 69। इसमें x का मान निकाल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, 16 से 2/3 का मान ये है, तो उसी संख्या के 3/4 का ये मान निकालिए। क्या मैं इसे 1/8 है, 75% को 3/4 लिख सकता हूँ, और 66 से 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 2/3 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में कर दिया था क्लियर। x का मान तुम्हारे पास है 1/8। 1/8 का कितना है तुम्हारे यहाँ पे, 3/4। 3/4 का कितना है, 2/3 है। का मान कितना है तुम्हारा, 179 है। का मान 179 है तुम्हारे पास। तो वो जो तुम्हारा x का मान यहाँ पे निकल के आता है, जो तुम्हारा x का मान निकल के आता है, वो x का मान जैसे जैसे यहाँ पे करके देखते हैं यार, फटाफट कर लेते हैं। 3 से 3 तुम्हारा ये हो जाएगा, 2 से कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, 4 बार हो जाएगा। तो x का मान कितना हुआ तुम्हारे यहाँ पे, 1/16 हो गया। x का मान कितना हो गया, x/16 हो गया तुम्हारे यहाँ पे, और 179 ये तुम्हारा हो गया। 179 तुम्हारा ये हो गया, तो x को इधर इधर मतलब 16 को इधर पहुंचाएंगे, तो ये 179 तुम्हारा है, इंटू 16 तुम्हारा हो गया। इंटू 16 तुम्हारा हो गया, जिसका 3/4 एक निकलवा रहा है, 3/4, 3/4 यानी कि 75%। 33 सही, 1/3% को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। 1/3 तुम यहाँ पे करोगे, इसको हल कर लेना, तुम्हारा x का मान आ जाएगा, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल कर लेना, जो तुम्हारे यहाँ पे x का मान आता है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है आपको। ये टाइप हो सकता है सभी में, सभी क्वेश्चंस में, यहाँ पे सभी क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चंस कराने की कोशिश किया हूँ, और कंप्लीटली ये मैं सब क्वेश्चन आपको करा दिया। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होती है, तो उसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी ताकि 375 प्राप्त हो जाए। यानी कि 75 का मान कितना है हमारे पास, 225 है। 75 का मान 225 है, तो वो संख्या, उस संख्या में कितनी बढ़ोतरी, पहले तो ये संख्या निकालेंगे हम। पहले ये संख्या निकाला हमने, ये संख्या निकाला, ये कितनी बार हुआ तुम्हारा, 25 से 3 बार, और ये कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 4 बार हो जाएगा तुम्हारा, तो 25 9 है तुम्हारा, 3 से कट जाएगा, 7 बार हुआ और 5 बार हुआ। 25 चौक 100, 75 यानी 150 यानी 300 हो जाता है। 300 हो जाता है, उसमें कितना परसेंट बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। 300 से कितना हो जाए दोस्त, 375 हो जाए। क्या इसमें कितना बढ़ाऊंगा मैं, इसमें कितना बढ़ाऊंगा, क्या 75% बढ़ाऊंगा, नहीं, हाँ 75% बढ़ाऊंगा, क्योंकि 300 में 75 बढ़ाना है, 75 बढ़ाना है, 75% क्यों बढ़ाऊंगा यहाँ पे। 100 हुआ तुम्हारा, 0 से
जीरो तुम्हारा ये चला जाएगा, 3 यहाँ पे बचा, 3 से कितनी बार हुआ तुम्हारा, यहाँ पे 25% बढ़ाना होगा तुम्हें। कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, 25% बढ़ाना होगा। मैं ऐसे बढ़ा रहा था कि 75 से ऐसे करा मैं, तो फिर उस प्रकार से आ नहीं रहा था। तो ये मतलब ये कह रहा है उसी संख्या में कितना प्रतिशत बढ़ाए जब 375 हो जाए, तो वो वाली संख्या वापस निकालनी थी हमारे को, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में, सोच नहीं पाते हम, हाँ कि हाँ इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये सब प्रकार के क्वेश्चंस थे तुम्हारे, और ये भी तुम्हारे को करना है। हंस और हर ये तुम्हारा होता है, अंश होता है तुम्हारा ऊपर वाला, हर तुम्हारा होता है नीचे वाला, हर यानी हार गया जो नीचे है। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है, हर में 20% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न यह होता है। देखिए अंश में 15% की वृद्धि करेंगे, 100 मान लेते हैं, 100 में 15% की वृद्धि की 115 हुआ। हर में 20% की कमी किया तो क्या हुआ, 100 से 20 कम करेंगे 80 हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न कितना होता है तुम्हारा, 17 सही 65 होता है। 17 सही कितना होता है दोस्तों, 65 होता है। तो मूल भिन्न बताइए। वैसे इसको हल करना, वर्ज गुणा करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वर्ज गुणा कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 155 इंटू 65 तुम्हारा यहाँ पे हो जाता है, बराबर तुम्हारा हो जाएगा 17 और 80, ये तुम्हारा हो जाएगा। काट के देख लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इजिली, ठीक है। तो वही है, सेम ही क्वेश्चन है दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो तुम्हारे को एक्सरसाइज के लिए है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारे को करनी है अच्छे से। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्त। ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। और पहले बात तो ये है दोस्त, बात ये है कि ऐसे जैसे मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ ना, ऐसे शायद ही कोई कराता होगा यूट्यूब पे। जैसे ऐसे कराता हूँ जैसे कि हम कोई पेड कोर्स कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ मैं आपको। और शाम तक हमारी रीजनिंग की क्लास भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या कर सके, इस क्लास का फायदा उठा सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।